हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड्स, आज एक आरआरबी बोर्ड्स का एक आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, तो मैं आपको वही शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग को अभी जो भी पता चल रहा है वो सिर्फ आरटीआई के द्वारा ही पता चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड आरटीआई, और अगर फ्रेंड आपने अभी तक कोई आरटीआई नहीं लगाया है, अपने वेटिंग कैंडिडेट्स अगर आप हैं और आपने आरटीआई नहीं लगाया, तो आप एक बार आरटीआई लगा के ज़रूर पता कर लीजिए कि आपका अभी प्रेजेंट में आपका स्टैंड बाय रैंक क्या है, या आपका क्या प्रोसेस चल रहा है आपका बोर्ड में, आपका जोन में। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने नंबर पे वेटिंग है और आपसे पहले कितने कैंडिडेट्स वेटिंग बचे हुए हैं। उससे आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड हम लोग अभी वहाँ जाके पता नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने से वो लोग उतना रिस्पांस भी नहीं देते हैं। लेकिन आरटीआई के थ्रू अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो वो लोग उसको देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक आरटीआई लगा के अपना जो अभी आपका पोजीशन है, वेटिंग का क्या पोजीशन है, या कितने सीट आपके जोन में वैकेंट है, या आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में आपका कितना सीट अभी बचा हुआ है, कितने ने ज्वाइन किया, कितना ट्रेनिंग के बीच में छोड़ के चले गए, ये सब आप आरटीआई के द्वारा जान सकते थे। सिंपली आप लोग आरटीआई ऑनलाइन में जाके आरटीआई इसको लगा सकते हैं। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोग एक आरटीआई लगा के, अगर आप वेटिंग कैंडिडेट हैं एलपी और टेक्नीशियन के या ग्रुप डी के भी वेटिंग है, तो आप लोग एक आरटीआई लगा के आप लोग जान सकते हैं। तो फ्रेंड, आज एक आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है जो मुजफ्फरपुर बोर्ड से आया हुआ है, और एएलपी कैंडिडेट्स का आया हुआ। तो चलिए उसको देखते हैं कि उस कैंडिडेट्स ने क्या क्या पूछा था वहाँ पे अपने बोर्ड में, और वहाँ से क्या उसको रिप्लाई प्राप्त हुआ, ताकि हम लोग को भी एक आइडिया लग जाए कि कहाँ पे किस बोर्ड में कितने सीट वैकेंट है, ताकि हमें ये मतलब पता चल सके कि अगर डाइवर्सन पेनल देना चाहे तो हमें किस मतलब कहाँ पे कितने सीट बचे हुए, उस हिसाब से हम लोग उसको एक जान सकते हैं, आइडिया एक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए इनका क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्हाट इज माई सीबीटी पार्ट 2, सीबीटी 2 पार्ट ए पार्ट बी साइको मार्क्स एंड टोटल एग्रीगेट्स मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो इन्होंने पूछा है कि मेरा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पार्ट ए का, पार्ट बी का और साइको का मार्क्स क्या है नॉर्मलाइजेशन के बाद। दूसरा क्वेश्चन इस कैंडिडेट्स ने पूछा है, व्हाट इज माई ओवरऑल रैंक एंड कम्युनिटी वाइज रैंक। ओवरऑल रैंक पूछा है इन्होंने, और इस जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका वो रैंक पूछा गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज माई डीवी एंड मेडिकल स्टेटस। इन्होंने अपना डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और मेडिकल स्टेटस इन्होंने अपना जानना चाहा है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, इन विच कैटेगरी आई एम इन स्टैंड बाय लिस्ट। ये पूछना इन्होंने पूछा कि किस कैटेगरी में मैं स्टैंड बाय हूँ, किस कैटेगरी में। ठीक है, एलपी में या टेक्नीशियन में, ये पूछना चाह रहे हैं सर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ वैकेंसी इन एलपी आफ्टर रिवाइज नोटिस ऑफ CEN 01/2018। फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होगा कि पहले जो एलपी का जो आया था नोटिफिकेशन, उसमें और उसके बाद एक और रिवाइज नोटिस आया हुआ था। ठीक है, नोटिफिकेशन, उसमें कुछ वैकेंसी को बढ़ाया गया। तो इन्होंने वही पूछा कि रिवाइज के पहले कितना था, और आफ्टर रिवाइज, रिवाइज के बाद इन्होंने पूछा कि कितना वैकेंसी था। ठीक है, CEN 01/2018 वाले में। छठा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी इन मेल लिस्ट एंड स्टैंड बाय लिस्ट। फ्रेंड्स, छठे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था सिर्फ एलपी पोस्ट के लिए। मेल लिस्ट एंड स्टैंड बाय लिस्ट के बारे में, स्टैंड बाय और मेल लिस्ट के कैंडिडेट को कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, इन्होंने अलग अलग दोनों का पूछ लिया है। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी टिल टुडे। तो इन्होंने जब ये आरटीआई लगाया था उस टाइम तक ये पूछ रहे हैं कि आज तक कितने एलपी कैंडिडेट्स का इम्पैनल किया गया, कितने कैंडिडेट्स को इम्पैनल किया गया। ठीक है, आठवां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्टैंड बाय लिस्ट ऑफ एलपी कम्युनिटी वाइज। इन्होंने एलपी का जो कम्युनिटी वाइज मतलब ST SC OBC में कितने स्टैंड बाय कैंडिडेट है, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आर एनी स्टैंड बाय कैंडिडेट इम्पैनल टिल टुडे ऑफ CEN 01/2018। फ्रेंड, पूछा है कि आज तक क्या किसी स्टैंड बाय कैंडिडेट को एलपी में इम्पैनल किया गया है, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द एलपी पोस्ट। एलपी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी। एलपी के मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट्स एलपी के अनफिट पाए गए हैं। ठीक है, उन्होंने ये पूछा है। 12वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट आर द एग्जैक्ट फिगर हु हैव नॉट रिपोर्टेड फॉर एलपी ट्रेनिंग। तो इन्होंने 12वें क्वेश्चन में पूछा है कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलपी ट्रेनिंग में रिपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक है, और एक 13वां क्वेश्चन इन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा है,
हाउ मेनी LP कैंडिडेट हैव लेफ्ट ट्रेनिंग इन मिड वे ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो इन्होंने पूछा फ्रेंड कितने LP कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीच में ट्रेनिंग छोड़ के चले गए हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीच में ट्रेनिंग छोड़ के, क्योंकि फ्रेंड बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़कर वो लोग ट्रेनिंग को चले जाते हैं। तो इन्होंने वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड ये देखा आपने, इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या क्या रिप्लाई RRB मुजफ्फरपुर द्वारा आया हुआ है, मुजफ्फरपुर बोर्ड से क्या क्या इनको रिप्लाई दिया गया है, और इसे पता चल गया होगा कि आपको कि ये LP के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसका रिप्लाई देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, कार्यालय रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर, दिनांक और ये विषय देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन द्वारा आपके आवेदन संदर्भ रजिस्ट्रेशन नंबर इनका दिया गया है। ठीक है, दिनांक 24 नवंबर को इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, आपके द्वारा मांगी गई सूचना 01/2018 से संबंधित है, जिसका विवरण निम्नवत है। ठीक है, पहला देखिए मध्य संख्या 1, जो आप पहला क्वेश्चन इनका था वो क्या पूछा है, आपको CBT 2 पार्ट ए में आपका 56.3579 मार्क्स है। ठीक है, CBT 2 पार्ट बी में आपका 44.8624 मार्क्स है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो साइको टेस्ट हम लोग बोलते हैं उसमें इनका मार्क्स है 19.0557। ठीक है, और 70% CBT 2 का पार्ट ए को लेके और 30% आपका जो CBT एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक, उसका मार्क्स इनका फाइनल मार्क्स प्राप्त होता है ओवरऑल 58.5059। ठीक है, प्राप्त हुआ। ठीक है, और जो इनका सेकंड को क्वेरी था उसमें लिखा गया है, इन्होंने पूछा था मेरा कम्युनिटी वाइज रैंक क्या है और ओवरऑल रैंक मेरा क्या है। तो उनका जवाब आया है ओवरऑल रैंक जो है आपका 5064 है, 5064 है, और कम्युनिटी वाइज इनका रैंक है वो 1407 है, 1407 रैंक में इनका कम्युनिटी वाइज रैंक है। ठीक है, और कम्युनिटी इसमें नहीं बताया गया है। और क्वेश्चन 3 का आंसर दिया गया है, आपका दस्तावेज सत्यापन सही पाया गया, एवं जिसमें इन्होंने मेडिकल अपना स्टेटस पूछा तो उसका ये आंसर दे रहे हैं, आपका दस्तावेज सत्यापन सही पाया गया एवं मेडिकल फिटनेस फिट इन A1 एंड बिलो है। तो फ्रेंड फिट इन A1 इनका A1 है। ठीक है, और उसके नीचे तो A1 है तो B1 और B तो होगा ही, वही इन्होंने कहा है, एंड बिलो है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया, आपका कैटेगरी 01 के स्टैंड बाय में है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल लोको पायलट वाला, असिस्टेंट लोको पायलट वाला में है, इलेक्ट्रिकल वाले में इनका स्टैंड बाय है। ठीक है, और स्टैंड बाय का पोजीशन इनको नहीं दिया गया है कि कितने स्टैंड बाय में पोजीशन में आप हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है, CEN 01 2018 के अंतर्गत LP का 556 रिक्तियाँ प्रकाशित किया गया था। फ्रेंड इसमें जो है LP का असिस्टेंट लोको पायलट का 456 पोस्ट जो है वैकेंसी निकाला गया था। ठीक है, और छठा क्वेश्चन का आंसर दिया गया, LP के दस्तावेज सत्यापन हेतु 580 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, 500 अभ्यर्थी देख लीजिए फ्रेंड कितने गुना है, आप इसको परसेंटेज निकाल सकते हैं। 456 का रिक्तियाँ था और कितने को बुलाया गया सत्यापन हेतु 580 कैंडिडेट्स को। ठीक है, अच्छा मत संख्या 7 का इनका आंसर देखिए क्या है, LP के 388 अभ्यर्थियों का नामांकित संबंधित जोनल रेलवे को प्रेषित किया जा चुका है। तो फ्रेंड इन्होंने पूछा था 7वें क्वेश्चन में क्या कितना, 7वें क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स हैव बीन इम्पेनल फॉर द पोस्ट ऑफ LP टिल, कितने कैंडिडेट्स को LP में अभी तक इम्पेनल किया गया। तो फ्रेंड इनका कहना है कि अभी तक 388 कैंडिडेट्स को जो है वो जनरल रेलवे को भेज दिया गया, मैंने इम्पेनल कर दिया गया 388 का। फ्रेंड देख लीजिए 456 में से 380 तक का ही अभी किया गया है, मतलब इसमें कितने बच गए आपके, अब देख लीजिए इतना आपका इसमें कैंडिडेट्स को अभी भी पैनल में नाम आना बाकी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन का आंसर दिया, स्टैंड बाय अभ्यर्थियों की सूची तैयार नहीं की जाती है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है ये RRB मुजफ्फरपुर द्वारा यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है, इन्होंने पूछा था कितने कैंडिडेट्स को अभी तक दिया जा चुका है। तो इन्होंने कितने इसमें 8वां में क्वेश्चन पूछा था कितने कैंडिडेट्स हैं कम्युनिटी वाइज, कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टैंड बाय में। तो फ्रेंड इन्होंने कहा स्टैंड बाय अभ्यर्थियों की सूची तैयार नहीं की जाती। फ्रेंड लेकिन हमने देखा इससे पहले RTI में, और आप देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में RTI बना हुआ है, RTI का फॉर्म, तो उसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे बोर्ड ने जो है वो दिया हुआ है कि कितने कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, स्टैंड बाय में कितने कैंडिडेट हैं कम्युनिटी वाइज उनका दिया गया है। ठीक है, और लेकिन मुजफ्फरपुर बोर्ड ने इसका आंसर नहीं दिया है, अब इसका पता उनको ही मालूम हो कि क्यों नहीं उन्होंने दिया। ठीक है, मत संख्या 9 का क्वेश्चन है कोई नहीं, तो इन्होंने 9 में पूछा था कि कितने कैंडिडेट्स
कितने कैंडिडेट्स ने अभी तक इम्पैनल किया जा चुका है स्टैंड बाय का, ठीक है, एनी कैंडिडेट, तो इन्होंने कहा है नहीं अभी तक कोई नहीं, ठीक है, 9 का जवाब दिया इन्होंने कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन फ्रेंड, इसका आंसर आया है दस्तावेज सत्यापन में कुल 56 अभ्यर्थी अनुपस्थित हुए हैं फ्रेंड। जब डीवी हुआ था उस टाइम 56 कैंडिडेट एएलपी के कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट थे, ठीक है। अब गिनते चलिएगा, ठीक है, 56 कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट है डीवी के टाइम में। और इनमें से कुछ अगर इनमें मान के चले कि इनमें कुछ कैंडिडेट वेटिंग वाले हों या कुछ मेन पैनल वाले, तो 56 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट थे, ठीक है। और 11 का इन्होंने आंसर दिया एलपी पद हेतु 88 अभ्यर्थी मेडिकल में योग नहीं पाए। 88 कैंडिडेट फ्रेंड मेडिकल अनफिट पाए गए हैं। तो अब उनमें जाहिर है कि 88 में कुछ मेन पैनल वाले भी हो और कुछ स्टैंड बाय वेटिंग वाले भी, स्टैंड बाय वाले भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। और 12 तरह का इन्होंने दिया है अभ्यर्थी के ट्रेनिंग से संबंधित कार्रवाई जोनल रेलवे मंडलों इकाइयों द्वारा कराई जाती है, यह सूचना कार्यालय में संरक्षित नहीं की जाती। फ्रेंड ये सही है। इन्होंने पूछा था कि कितने ट्रेनिंग छोड़ के गए बीच में कैंडिडेट्स, तो इन्होंने कहा कि वो जोनल जो ट्रेनिंग का काम होता है वो जोनल का काम होता है। सही है फ्रेंड, क्योंकि पैनल निकालने तक का काम बोर्ड का होता है और उसके बाद ट्रेनिंग में उनको रिपोर्ट लेना और ट्रेनिंग करवाना ये जोनल का काम होता है। और टोटल जब रिपोर्ट बन के आ जाता है, टोटल कितने कैंडिडेट हमने भेजे, कितने ने रिपोर्ट किया और कितने ने ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद उनको आरआरबी को ये बात पता चलती है, उसके बाद फाइल जाती है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने पूछा है, ये सही है कि अभी कोई उनको जानकारी प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आरआरबी मुजफ्फरपुर द्वारा क्या क्या रिप्लाई दिया गया है। तो फ्रेंड एक बात इसमें यह है कि जो पैनल में जो कैंडिडेट्स एब्सेंट है डीबी के टाइम में 56 कैंडिडेट्स और मेडिकल अनफिट 88, तो फ्रेंड 56 और 88 आपके हो जाते हैं 114, ठीक है, 144 कैंडिडेट। तो फ्रेंड 144 कैंडिडेट जो हैं ये मतलब अगर हम लोग मान के चले तो 144 सीट वैकेंट बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से हम लोग ये चलते हैं कि जो 56 कैंडिडेट जो डीबी में एब्सेंट हुए फ्रेंड, उनमें से हम लोग मान लेते हैं 56 के 56 कैंडिडेट्स ही वेटिंग वाले हो जो आए ही नहीं, मेन वाले उसमें हम लोग नहीं लेते। फिर भी कैंडिडेट फ्रेंड 88 कैंडिडेट जो है मेडिकल में अनफिट हुए, तो उनमें से तो कुछ मेन वाले भी हो सकते हैं ना। 88 कैंडिडेट, ये तो नहीं कि 88 टोटल जो आपके वेटिंग वाले ही हो, उसमें से कुछ मेन वाले भी हो सकते हैं। तो उसमें से अगर हम लोग मान लेते हैं कि 50% मेन वाले हो और 50% वेटिंग, तो फिर भी फ्रेंड 44 और 44, तो फ्रेंड 44 जो सीट है वो वैकेंट बच रहा है, ठीक है। तो इससे वेटिंग वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो 44 जो बच रहा है सीट, वो अगर वेटिंग वालों को दे दें, ठीक है, वेटिंग वालों के लिए उसको ओपन कर दे, तो इससे वेटिंग वालों को एक फ़ायदा हो जाएगा एलपी कैंडिडेट्स के लिए। तो फ्रेंड ये तो आरआरबी पे निर्भर करता है और उनका जो हेडक्वार्टर है उन पर निर्भर करता है कि क्या वो करते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में अगर हम लोग मिनिमम भी लेके चले फ्रेंड, तो 44 जो है वो सीट वैकेंट बच रहा है अभी, जो वेटिंग वालों के लिए अगर ओपन कर दिया जाए तो वेटिंग वालों को उससे फ़ायदा हो जाएगा। तो फ्रेंड ये एक छोटा सा आरटीआई रिप्लाई आया था आरआरबी मुजफ्फरपुर द्वारा। अगर फ्रेंड आपने भी कोई आरटीआई रिप्लाई लगाया है, आरटीआई लगाया है और आपको प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड आप हमें उसको शेयर कर सकते हैं आरटीआई रिप्लाई। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है उसको क्रॉप करके हमें भेज दीजिएगा, तो हम लोग उसको दिखा देंगे, ताकि चैनल पे दिखा देंगे, ताकि और भी कैंडिडेट जो वेटिंग कैंडिडेट्स है उनको एक पता चल जाए, आइडिया मिल जाए कि कितने सीट कहाँ पे वेटिंग है। तो चलिए फ्रेंड, जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है मैं उसको आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।